हेलो फ्रेंड्स। क्वेश्चन 3 तक तो हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 4। 100 चक्र में एक स्कूटर का पहिया 88 मीटर की दूरी तय करता है। इस पहिए की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अब देखो, इसमें न तो त्रिज्या दे रखी है अपन को और नई परिधि दे रखी है, नई क्षेत्रफल दे रखा है। फिर अपन को क्या ज्ञात करना है? त्रिज्या ज्ञात करना है। लेकिन इसको अपन थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे तो अपन को इसमें परिधि मिल जाएगी। अपन को उस परिधि से अपन क्या निकाल लेंगे? त्रिज्या निकाल लेंगे। तो देखो, ये चक्कर वाला क्वेश्चन है ना। कोई भी पहिया है या ड्रम है ना, उसके द्वारा चक्कर में जो तय दूरी है, यदि दूरी दी हुई है तो उन क्वेश्चनों को कैसे हल करेंगे? थोड़ा सा समझते हैं। देखो, जैसे कोई अपने पास पहिया है, कोई भी पहिया होता है वह है एक चक्कर में। कोई भी पहिया कितने में? एक चक्कर में। एक चक्कर में दूरी कितनी तय करता है? एक चक्कर में तय दूरी। कोई भी पहिया मान लो आप, बड़ा छोटा कैसा भी ले लो आप, कोई भी पहिया है वो एक चक्कर में तय दूरी करता है किसके बराबर? परिधि के बराबर, या 2πr। बड़ा पहिया हो तो ज़्यादा दूरी तय कर लेगा, छोटा होगा तो कम दूरी तय कर लेगा। तो एक चक्कर में तय दूरी क्या होती है? उसकी परिधि की दूरी के बराबर होती है। लेकिन अपने को यहाँ पर एक चक्कर की नहीं दिया रखी। यदि एक चक्कर की दूरी दिया होता तो अपने सीधा सीधा उसको किसके बराबर? 2πr के बराबर कर देते, यानी परिधि दी हुई। लेकिन यहाँ पर किसका मान दिया? अपने 100 चक्रों का दिया। तो 100 चक्र का दे रखा तो एक चक्र निकालेंगे अपन आराम से। 100 का दिया हुआ, इसका मतलब 100 का भाग लग जाएगा 88 में, तो वो आ जाएगा एक चक्कर का। और एक चक्कर में तय दूरी किसके बराबर होती है? परिधि के बराबर। और परिधि का फॉर्मूला लगा करके क्या निकालेंगे अपन? त्रिज्या निकालेंगे। तो हल करते हैं इसको। देखो, सबसे पहले क्या लिखना है अपन को? दिया गया है। अब देखो क्या दे रखा है अपन को? दिया गया है अपन को 100 चक्र में, 100 चक्र में पहिया द्वारा तय दूरी बराबर कितना है? 88। 100 चक्कर में पहिया द्वारा तय दूरी 88 मीटर है। या तो मीटर में ले लो, या फिर इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे तो 100 से कट जाएगा। अपन को पता है 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर होता है। तो इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लो। 88 गुणा 100 जाएगा ना। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 100 में कितना हो जाएगा? सॉरी, 88 में कितना हो जाएगा? 88 गुणा 100, और ये आ जाएगा सेमी में। ये दूरी तय करता है एक कितने चक्कर में? 100 चक्र में। 100 चक्कर में 100 चक्कर में पहिया द्वारा तय दूरी कितनी है? 8800 सेंटीमीटर है। अब अपन बात करें एक पहिया में या एक चक्कर में। एक चक्कर में तय दूरी बराबर क्या होगा? अब कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं यहाँ पर कि सर यहाँ 100 चक्कर का दिया हुआ है, फिर एक चक्कर का निकाले तो 100 का भाग दें या गुणा करें। भाई ये किस में है? गुणा में तो है। तो यहाँ इधर बॉर्डर पार करवाएंगे तो किस में जाएगा? ये भाग में चला जाएगा। तो एक 100 चक्कर में कितनी थी अपने पास? ऐसे कर लो इसको। देखो, ये 100 गुणा एक 100 ही हो गया ना। 100 चक्कर में तय दूरी बराबर कितना है? 88। 100 सेंटीमीटर ही तो था ना। तो यहाँ से अपन को एक चक्कर का लेना है, तो एक चक्कर का क्या हो जाएगा? 8800 बटा 100। और 100 से कितनी बार कटेगा? 88 बार। इसका मतलब एक चक्कर में तय दूरी कितनी सेंटीमीटर है? 88 मीटर नहीं है, ये सेंटीमीटर है। 88 सेंटीमीटर। और आपको बताया था अभी एक चक्कर में तय दूरी, इसका मतलब वो इसकी क्या है? परिधि के बराबर। तो अपन यहाँ लिखेंगे, चूंकि वृत्त या पहिया या फिर ड्रम में एक चक्कर में तय दूरी ये ड्रम का आ सकता है, पहिया का आ सकता है, वृत्त का, कोई भी क्वेश्चन हो, सब में एक चक्कर में तय दूरी क्या होगी? तय दूरी बराबर कितने होगा? परिधि। और बराबर वृत्त की परिधि क्या होती है? 2πr। इसका मतलब अपन को 2πr किसका मान दिया हुआ है? एक चक्कर में तय दूरी। तो एक चक्कर में तय दूरी अपने पास कितनी? 88 सेंटीमीटर। तो रख दो मान।
मान रखने पर मान रखेंगे तो एक चक्कर में तय दूरी कितनी है? 88 सेंटीमीटर बराबर क्या? 2πr। इसको आगे हल करेंगे तो देखो अपन को r ही चाहिए केवल, तो ये इधर आ जाएगा। इधर आए तो भाग किसका लगेगा? पाई का मान और रख दो यहाँ पर, क्योंकि पाई बराबर क्या होता है? 22/7। इसको हल करेंगे तो 88 बराबर 2 गुणा पाई की जगह 22/7 गुणा r। अब देखो इस अपन को r रखना है यहाँ पर, इसको बॉर्डर पार करके इधर ले आना है, तो क्या आएगा? 88 तो पहले से था ही, ये बराबर और यहाँ पर r। अब देखो 2 गुणा में इधर तो किस में आ जाएगा? भाग में आ जाएगा, गुणा। ये 7 किस में आ जाएगा? गुणा में आ जाएगा। और 22 किस में आ जाएगा? भाग में आ जाएगा। जो गुणा में वो भाग में, और भाग में वो गुणा में आ जाएगा। 22 ये कितनी बार? 4 बार, 22 चौक 88, और ये कितनी बार? 4 2 बार, तो 7 2 14। यानी त्रिज्या कितनी आ गई अपने पास? 14। किस में आई है? सेंटीमीटर में। यह आ गया अपना आंसर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में एक वर्ताकार प्लेट का क्षेत्रफल, वर्ताकार प्लेट का मतलब क्या हो गया? अपना वर्त का क्षेत्रफल दे रखा है। एक वर्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इसकी परिधि ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करनी है अपन को? परिधि। और ध्यान रखना, परिधि के लिए अपन को सबसे पहले किसकी आवश्यकता होती है? त्रिज्या की आवश्यकता होती है। तो इस क्षेत्रफल से पहले अपन त्रिज्या निकालेंगे, और उस त्रिज्या से अपन किसका मान निकालेंगे? परिधि का निकालेंगे। तो देखो त्रिज्या वो कैसे निकालेंगे। और ऐसे क्वेश्चन हो ना, क्षेत्रफल दिया हो, परिधि दिया हो, आयतन दिया हो, है ना, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है अपन को? जो दिया हुआ है उसका सूत्र रख दो बस। जो दिया हुआ है उसका सूत्र रख दो, वहाँ से जो अपन को चाहिए वो मान आ जाएगा। कोई भी कैसा भी क्वेश्चन ले लो आप, जो दिया हुआ उसका मान रख दो, जो दिया हुआ उसका सूत्र का मान रख दो, यानी सूत्र रख दो वहाँ पर, और वहाँ से जो चाहिए अपन को वो आ जाएगा। इस क्वेश्चन में अपन को क्षेत्रफल दे रखा है, r चाहिए, तो देखो कैसे इजी होता है। अपन लिखेंगे दिया गया है क्या दे रखा है? वृत्त का या वर्ताकार प्लेट का क्षेत्रफल। वर्ताकार प्लेट का क्षेत्रफल कितना दे रखा है अपन को? 154 वर्ग सेमी। वैसे तो करें अपन, जो दिया हुआ है पहले तो वो लिख दो। अब जो दे रखा है उसका सूत्र देखो, वर्ताकार प्लेट का क्षेत्रफल, इसका सूत्र लिखना है अपन को यहाँ पर, यार जो अपन को चाहिए वो आ जाएगा, देखना। अब क्या लिखेंगे अपन? चूंकि वृत्त का क्षेत्रफल क्या था? πr²। तो यहाँ पर रखेंगे मान, जो वर्ताकार क्षेत्रफल है यहाँ पर क्या रख देंगे अपन? πr²। ये वृत्त का क्षेत्रफल ही तो है, तो ये इस वर्ताकार प्लेट के क्षेत्रफल के बराबर होगा πr²। और ये किसके बराबर है? 154 के। अब यहाँ से हल करेंगे, पाई का मान क्या रखेंगे अपन? 22/7, और गुणा में r² बराबर 154। अपन को तो r का मान चाहिए। अभी बताया था ना, परिधि के लिए अपन को किसकी आवश्यकता होती है? त्रिज्या की। तो यहाँ से r का मान चाहिए, तो 22/7 गुणा, या अपन क्या करेंगे? r² तो यहाँ रखेंगे, जो 22/7 गुणा में उधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा, यानी 154 जो गुणा में है ना ऊपर, ये तो भाग में आ जाएगा 22, और ये 7 ऊपर रहेगा। ये 22/7 154, 7 गुणा 7, r² बराबर 49। तो r बराबर कितना हो गया? 49 का अंडर रूट लेंगे तो क्या आएगा? 7 आएगा। 49 का वर्गमूल कितना होता है? 7 होता है। अब त्रिज्या आ गई अपने पास, निकालना क्या है? परिधि निकालनी। तो अब तो इजी हो गया बिल्कुल, क्योंकि परिधि बराबर क्या होता है? कोई भी वर्त है उसकी परिधि क्या होती है? 2πr। मान रखेंगे यहाँ पर, यहाँ लिख देना, चूँकि r बराबर कितना है? 7, तो 2 गुणा पाई की जगह 22/7 गुणा r की जगह 7, 7 से 7 कैंसिल, और 22 44। किस में आएगा? सेमी में आएगा, वर्ग नहीं आएगा, क्योंकि ये क्या है? परिमाप है। ये आ गया 44 सेमी। परिधि कितनी होगी? 44 सेमी। बिल्कुल लीजिए है ना, जो दिया हो उसका सूत्र रख दो। 154 दिया हुआ था, इसका सूत्र रख दिया अपन ने, तो यहाँ से जो चाहिए वो आ गया, और इसे अपन क्या निकालेंगे? परिधि निकालेंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6।